अरे रुकिए, ये आरएसएस का ना और भाजपा वालों का इतिहास अपने घर में पढ़ना, आप समझ रहे हो? यहाँ मत पढ़ाओ हमें, हम भी पढ़ के आए हैं। देश को नंगा कर दिया और खुद 10 लाख का सूट पहन रहे और आप अपनी प्रधानमंत्री मोदी मोदी मोदी, है ना? हाँ, और आपको अगर मैं बीजेपी का दलाल कहूँ तो आप बीजेपी के दलाल हैं। मैं क्या वहाँ चाइना जाके विरोध करूँ? जब हिंदुस्तान की कुर्सी पे मोदी जी बैठे तो मोदी जी से ही सवाल पूछूंगा। अब जाके उसका गलेबान तो नहीं पकड़ूंगा ट्रंप का। तू बता कि हमारे देश में बेरोजगारी कैसे हो रही है? वो कहे आपको ये नहीं दिखता किसान मर गए, आपके पास उस बात का समय नहीं है। मोदी जी क्या कह रहे हैं? उस बात का आपका समय है। चाइना में बाढ़ आ गई, उस बात का आपका समय है। आपकी बात की जाए तो योगी जी आज तक के मन से कहते हैं 300 पार इस बार। अच्छा, देखिए मैं आपको बता दूं, योगी जी जो कह रहे हैं ना 300 पार, कहा तो प्रधानमंत्री जी ने भी था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब आप इसका उल्टा कर दीजिए कि मैं देश नहीं बचने दूंगा, मैं खेत नहीं बचने दूंगा, मैं व्यापार नहीं बचने दूंगा, मैं बैंक नहीं बचने दूंगा, और जो मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा उसके पजामे में नाड़ा भी बचने नहीं दूंगा। ये आप मोदी जी का लिख के ले लीजिए। काम तो कर रही है ना बीजेपी? क्या काम कर रहा है आप बताइए? काम तो कर रही है। आप गिना दीजिए ना, मुझे आप आंकड़े गिनाइए। आप आज मुझे ये बताइए, सुनिए, बड़े मंच पे बैठ के योगी जी खुद कहते हैं सारे काम हमने किए हैं। तो आप एक बात, अरे सुन तो लीजिए, ये भाषण जो मैं देश नहीं बिकने दूंगा मोदी जी ने झुग्गी में से कहा था, ये भी तो पूरी बड़ी मंच लगा के ही कहा था मोदी जी ने कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब आप ये देखो, सब कुछ तो इन्होंने बेच दिया, बचा ही क्या है? जब हमारा पहना हुआ अंदर वाला अंडरवियर भी उतरवा देंगे, वापस से पत्ते पहनवा लेंगे, मैं आदिवासी बना देंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि देश में कुछ बचा भी है। सब कुछ तो बिकवा दिया, या किसान सड़क पे ला दिया, सब कुछ सड़क पे आ गए, और आप कह रहे हो कि योगी जी कह रहे हैं 300 पार। कैसे 300 पार? कैसे पॉसिबल है 300 पार? आप बताइए ना, कैसे आएंगी 300 सीटें? काय का काम? योगी जी ने कुछ काम नहीं किया है। योगी जी ने करने का काम किसने किया? वो तो योगी जी ने किया। अरे आप एक बात सुन तो लीजिए, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का नाम बदल के धर्मेंद्र त्यागी रख दें तो उसका नाम धर्मेंद्र त्यागी हो जाएगा क्या? है 9 अगस्त 1925 को काकुरी कांड वाली घटना का नाम बदल दिया योगी जी ने। अगर देश के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों का भी नाम बदलेंगे योगी जी, कल को राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खां जैसे क्रांतिकारियों का नाम बदला जाएगा तो आप उसको विकास समझेंगे? एक बात आप बताइए, मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के अरुण जेटली के नाम पे स्टेडियम का नाम रखा, अपने नाम पे स्टेडियम का नाम रखा। जो भारत देश के खातिर जवान शहीद हो रहे हैं, जो भारत, अरे सुन तो लीजिए, मैं तो कहता हूँ जो भी सरकार हो, जिनके भी नेता के नाम पर रखा हो, सबके नाम हटा के जो हमारे देश के वीर सपूत शहीद होते हैं उनके नाम पे स्टेडियम का नाम होना चाहिए, जगहों का नाम होना चाहिए उनके नाम पर। क्यों नहीं होता? वही तो कर रहे हैं। क्यों नहीं होता? आज आप एक बात बताइए, देश के अंदर इतिहास में आप ये बताइए कौन से सिलेबस के अंदर भगत सिंह को पढ़ाया जाता है? बताइए, आप देखा है आपने? देश का सिलेबस चेंज कर दिया। अरे 5th क्लास में अब भी भगत सिंह को पढ़ाया जाता है। कौन सी 5th क्लास में पढ़ाया जाता है? बताइए आप 5th क्लास में कौन सी बुक में पढ़ाया जाता है? अरे बुक का नाम बताइए ना। आपको पता है, मैं खोल के दिखाऊं क्या? बताइए ना, 5th क्लास में बुक का नाम बता दीजिए। चलो 5th क्लास की 2 बुक का नाम बता दीजिए। क्या नाम है बुक का? मैं एक हिंदी की और एक हिस्ट्री की। वाह, आपको सभी को 5वीं क्लास में हिस्ट्री आती है? 5वीं में तो हिस्ट्री भी नहीं होती है। अरे रुकिए, ये आरएसएस का ना और भाजपा वालों का इतिहास अपने घर में पढ़ना, आप समझ रहे हो? यहाँ मत पढ़ाओ हमें, हम भी पढ़ के आए हैं। हम वहाँ अमेरिका से नहीं पढ़ के आए। मोदी जी, आपके आज तक के जितने भी इंटरव्यू देखो, आप हमेशा बीजेपी का विरोध करते हो। तो जी हम तो बीजेपी नहीं करते हो। सुन तो लीजिए, हम तो बीजेपी की तारीफ भी कर लेंगे, काम तो हो तारीफ करने लायक। ये बताइए ना आप। दूसरे 7 साल में एक भी काम, मतलब 7 साल में आपको नहीं लगता कि कोई भी ऐसा काम किया है जो अच्छा है? करें। एनसीआरबी की गंगा जी पे खड़ा होकर मैं एनसीआरबी की एक रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के साथ यौन शोषण, बलात्कार में उत्तर प्रदेश में 20% वृद्धि हुई है। किसानों की आत्महत्या का सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। आप 2016 से लेकर मौजूदा 2021 में आप खड़ी हुई हैं, आप किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा बताइए। योगी जी अपने मैनिफेस्टो को सामने रखकर ये दिखाएं कि योगी जी ने बनाया क्या है देश में, ये बताइए आप एक बात बताइए। जगह जगह जाके उन पे लिपाई पुताई करवा के उनका नाम बदलवाने से क्या होगा? अगर इलाहाबाद का नाम रख के आपने प्रयागराज कर दिया तो उससे फायदा क्या हुआ? और सुनिए शिक्षा में तो सुधार हुआ है ना। हाँ, शिक्षा में इतना बढ़िया सुधार हो गया कि स्कूल ही बंद हो गए, इतना बढ़िया सुधार हो गया। वो तो महामारी के कारण हुए, कौन सी तो विकास हुआ है ना? महामारी कहती है दारू के ठेके पियो, है ना, दारू पियो और घर में लेटो आराम से। दिवाली पे बम मत फोड़ो, होली पे पानी मत बिखेरो, हर त्योहार पे आदमी शराब पिए, क्वार्टर पी के घर में पड़ा रहे, है ना, शराब के ठेके खोल दो। क्या पानी की इतनी कमी होती है देश में, तो पानी ना बिखेरना, होली पे शराब पीना बढ़िया है ना, शराब पीना बढ़िया है, दारू के ठेके बढ़िया खुल रहे हैं। आप जैसे लोगों के कारण आज देश बर्बाद है। किसान बैठ जाए तो आप कहते हैं जी भैया कोरोना फैल रहा है, ठीक है, इसको कोरोना में भी। मैं आपको एक बार बताता हूँ, सुनिए, अरे आप सुनिए। सरकार को, आप कहते हैं ना स्कूल, सरकार को शिक्षा से कोई फायदा नहीं है। स्कूल खुलने से सरकार को 1 रुपया नहीं मिल रहा, लेकिन दारू के ठेके खुलने से सरकार के पास लाखों करोड़ों रुपए की इनकम आती है, इसलिए सरकार जो है दारू के ठेके खुलवाती है। 1 मिनट सुनिए, रुकिए। आप इस देश के अंदर उन एक्टरों का नाम बताइए जो अपने बच्चों को गुटखा खिलाते हो लेकिन गुटखे का ऐड करते हैं, बताइए।
खिलाते हैं अपने बच्चे को, कहते हैं दाने दाने में केसर कदम। अरे केसर है तो दूध में मिला के पिलाओ बच्चे को भी, और तुम भी पियो, आप भी पियो। क्यों देश की गरीब जनता का बच्चों का बेड़ा गर्क कर रहे हो आप? चाहता है जो देश का कुछ परसेंट विकास होता सुनिए है, सुनिए, उसी टैक्स से अरे होता है। आप मेरी बात सुनिए, कुछ परसेंट जो विकास होता है, मोदी जी 10 लाख का सूट पहन के आ रहे हैं, ये कौन से विकास से लेकर आ रहे हैं? तो वो तो प्रधानमंत्री जी का प्रोटोकॉल है ना, कुछ उन्हें कौन follow सा करने पड़ते हैं। प्रोटोकॉल? और अरे सुन, एक मिनट सुनिए सुनिए, लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे नहीं थे? हैं 1966 में जब पाकिस्तान से हमने, वही सुनिए, वो पाकिस्तान दौर से था। जंग लड़ी वही तो दौर लाल था, बहादुर वो शास्त्री जी इस देश के खातिर उन्होंने फटी धोती पहनी, अपनी इनकम को उन्होंने लेना छोड़ दिया, तब देश के विकास के लिए बात करी उन्होंने। आप यही चाहते हैं क्या प्रधानमंत्री जी फटी हुई धोती में अब भी हम यूं तो नहीं कहते, हम यूं तो नहीं कहते। वो दौर पुराना अरे था। तो आप एक बात सुन तो लीजिए, आपने कितनी बार पहना 10 लाख के? 10 लाख छोड़िए, 1 लाख का बता दीजिए, आपने कितनी बार पहनी है 1 लाख का टॉप? बता दीजिए। 10 लाख तो दूर की बात। आपसे बात करी तो आप हमारे ऊपर सवाल अरे करने आपके लगे। ऊपर नहीं, आप ये बता दीजिए। अरे आप चलो आपको छोड़ देते हैं। अरे सुनिए, चलो आपको छोड़ देते हैं। आस पड़ोस मोहल्ले वाले ने, प्रधानमंत्री नहीं है तभी 1 लाख पे आया हूँ, इन्होंने कहा 10 लाख, अब दौर बदल गया है। तो आपके आस पड़ोस में कौन ऐसा है जो 1 लाख रुपए का पहन रहा है? बताओ कपड़े। प्रधानमंत्री है तो उनके कुछ अलग है। जो प्रधानमंत्री जी को 1 लाख का कपड़ा, एक मिनट, जो एक, अरे देश को नंगा कर दिया और खुद 10 लाख का सूट पहन रहे, और आप अब भी प्रधानमंत्री मोदी मोदी मोदी, है ना? हाँ, और जनता ने जूता लेके इनकी धो दी धो दी धो दी, है ना? क्या बात कर रहे हैं आप भी देश के अंदर? अगर वो फटे हुए कपड़े पहनेंगे तो कल करके आप ही इस कैमरे के सामने बोलेंगे। अरे कौन कह रहा है? अरे आपकी सोच जो है ना वो बीजेपी वालों की तरह ही चलती है, समझ रहे हैं? क्योंकि एक वो, अरे सुनिए, वो नीरज चोपड़ा कांग्रेस की तरह क्या? अब एक बात आप ये मुझे बताइए, सुनिए मेरी बात, आपको अगर मैं बीजेपी का दलाल कहूँ तो आप बीजेपी के दलाल हैं? बीजेपी का दलाल कांग्रेस किसको? का दलाल कहूँ तो मेरे को तो कोई फर्क नहीं, मैं तो हुई नहीं, मैंने तो नहीं करी कांग्रेस की कोई बड़ाई। कांग्रेस की कोई बड़ाई नहीं, आप बता दो मुझे, कांग्रेस का नाम, अरे आप बता दीजिए ना, का नाम लिया। आप ये बताइए, सुनिए मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाला, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाला हर व्यक्ति कोई कांग्रेस का थोड़ी है, ये बताइए ना। इतने सारे किसान जो, अरे सुनिए, अरे सुनने का काम करेंगे आप, सुनिए, ये जो इतने सारे 700 किसान शहीद हुए हैं, क्या कह रहे हैं आप? ये कांग्रेस ने बिठा रखा है इधर ना, है? आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस का बहुमत लेके बैठी है, वो किसानों को समझा नहीं पा रही है, और कांग्रेस पार्टी जो अपनी जमानत नहीं बचा पा रही, वो कह रहे हैं कि उन्होंने किसानों को बिठा दिया। कौन से स्कूल से पढ़ के आए हैं? मोदी झूठ हाई स्कूल से पढ़ के आए हैं क्या आप? मोदी हाई स्कूल से झूठ सीख के आए हैं क्या आप? बोलना है वो जी, आप कह रहे बीजेपी समझा नहीं पा रही, वहीं बीजेपी अब हर गांव में जा रही है किसानों को समझाने के लिए। हाँ, तो 5 तारीख को बीजेपी किसान भी समझने के लिए बिल्कुल तैयार है। गेट के बाहर बिल्कुल जो पुराने सड़े जूते चप्पल है, उनकी माला पहना के टांग दी है। सीधो जी ऐसा है, आओ जी और माला टंगवाओ जी, स्वागत करवा के जाओ जी, समझे आप? हाँ, इतना है काम। बहुत सारे गांवों में तो बैनर लगे हुए हैं जिस पे लिखा है मोदी को रिजेक्ट। आपको इतना टाइम हो गया, आप बोलते हैं इतना अच्छा, लेकिन आप हर समय बीजेपी का विरोध ही क्यों करते हैं? एक बात आप मुझे बताइए, मैं क्या वहाँ चाइना जाके विरोध करूं? जब हिंदुस्तान की कुर्सी पे मोदी जी बैठे तो मोदी जी से ही सवाल पूछूंगा। अब जाके उसका गलेबान तो नहीं पकड़ूंगा ट्रंप का। तू बता कि हमारे देश में बेरोजगारी कैसे हो रही है? वो कहेगा मेरे से अपनी नहीं कुर्सी संभली, तू मुझसे सवाल पूछ रहा है। इनका सुनिए, मोदी जी का बस नहीं चल रहा। मोदी जी कहेंगे भाला तो मैं भी फेंकना जानता था, लेकिन भाला मोदी जी ने, नेहरू जी ने छीन लिया और मैं सिर्फ लंबी लंबी फेंकने लगा। समझ रहे हैं आप? टिकट चाहिए किसी पार्टी से हैं? आप बीजेपी का विरोध इसलिए करते हो क्योंकि आपको टिकट चाहिए किसी पार्टी से। कितनी आपने कौन सी क्लास तक पढ़ाई करी है? बैचलर डिग्री कंप्लीट। बैचलर डिग्री आपकी कंप्लीट है। आपको पता है कि उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु की जरूरत होती है? बताइए। अरे एक मिनट चुप तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। 10 साल की उम्र से मैं फील्ड ही बना रहा हूँ। क्या आपको पता है कितना टाइम हो गया मुझे? 10 साल का एक्सपीरियंस है इन चीजों में, समझ रहे हैं? अपना उठाकर देख लीजिएगा हिसाब किताब। अरे एक एक करके आप ही, चलो एक मिनट आप ही बता दो। हाँ पूछ लो, बता नहीं पाएंगे, आप बता दो। अरे आप बता दो। अरे ये छोड़ो, मेरे को छोड़िए, मेरे को क्या चाहिए? आप पता कर लिया या गूगल पे टाइप कर लिया? फोन अभी बगल वाले से पूछनी है, उम्मीदवार तो बता दो। क्या यार आप ही तो। और मेरी उम्र कितनी है? एक मिनट, मेरी उम्र कितनी है? मेरी 20 प्लस अभी एज है। अरे लोगों का कहना है, आप एक बार बताइए, लोग तो कह देंगे, एक मिनट सुन तो लीजिए, लोग कौन से लोग कह रहे हैं? आपको फोन करके किसी ने कहा नंबर बताइए उसका? किसने कहा है आपको? किसको? आपको इतना समय है कि आप वीडियो में कमेंट भी पढ़ती हैं? है आपके पास इतना समय? आपको ये नहीं दिखता किसान मर गए, आपके पास उस बात का समय नहीं है? मोदी जी क्या कह रहे हैं, उस बात का आपका समय है? चाइना में बाढ़ आ गई, उस बात का आपका समय है? पाकिस्तान में बिरयानी तल लिया, मुर्गा तल रहा है, भैंसा तल रहा है, वो आपको पता है, समझ रहे हैं? यहाँ के किसान मर रहे हैं, उस बात का आपको जरा सा भी नहीं पता। किसान आंदोलन में खड़े पता कैसे नहीं रहता? अच्छा, आपको पता है किसान आंदोलन में खड़े रहते हैं? चलिए ये बताइए कि तीनों कृषि काले कानून कौन कौन से, जरा बताइए। यहाँ साइड में आके बता दीजिए, क्या पता है आपको? बता दीजिए ना जरा कर, बिना बात की यार, जो मुंह में आए बकरा चला दिया, बिना बात की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।